नमस्कार और आप देख रहे हैं जाली ऑनलाइन। तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं पूर्वाभिष्ट जिला विकास समन्वयक भेषज विकास इकाई अल्मोड़ा की ओर से आप सभी का ग्रामवासियों का सादर अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पे हमारे साथ जिस जोशी जी बैठे हुए हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन की वजह से हम लोग आपकी जाली बाजार में आज यहाँ पे उपस्थित है, वरना अल्मोड़ा में इतना बड़ा क्षेत्र है कि हम हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते। दूसरे हमारे पे यहाँ पे भटकोट के प्रधान जी हैं, मैं उनका भी सादर अभिनंदन करती हूँ इस मंच पे। और एक प्रधान जी चौनिया से हैं, चौनिया से हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। हमारे पास उद्यान से हमारे कर्मचारी हैं और जड़ी बूटी 100 संस्थान से भी हमारे पास सभी कर्मचारी एमटी यहाँ पे उपलब्ध हैं। और मेरे साथ ही हमारे सचिव हैं जिला भेषज संघ के नवीन राणा जी। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे अपना परिचय दिया कि मैं पूर्वाभिष्ट जिला भेषज समन्वय भेषज विकास इकाई, तो मैं सबसे पहले आपको हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमारा विभाग क्या करता है, उसकी जानकारियां मैं आपको संक्षिप्त रूप से देने की वो बताती हूँ। तो जो भेषज विकास इकाई है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमको जो है क्या करना है, जड़ी बूटी का कृषिकरण पे हमने जोर देना है। और जोर क्यों देना है, मेन तो है कि हमने जो है पलायन को रोकने के लिए। तो जड़ी बूटी का आप कहोगे कि जंगलों में इतनी जड़ी बूटियां मिलती हैं तो हमें कृषिकरण की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे तो ये सोचो कि उत्तराखंड तो देवभूमि है, यहाँ पे तो क्या नहीं है, सोचो संजीवनी तक हमारे वहां थी। तो फिर हमें जरूरत क्यों पड़ गई कि हमें विभाग गठित करना पड़ा उसको कृषिकरण करने के लिए? तो वो कृषिकरण की इसलिए भी जड़ी बूटी क्या है, मेन तो आप सोचिए कि वो औषधियां जो हमारे रोगों को नष्ट करती हैं, हमारे शरीर को लाभ देती है, वो जड़ी बूटियां हैं। तो अब हमने कृषिकरण इसलिए करना है कि आपने देखा होगा कि पहले से जो वैद्य लोग होते थे वो जंगलों में जाते थे, जड़ी बूटियां लाते थे, उसी से उपचार करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि मानव स्वभाव भी ऐसा है कि अपने लाभ के लिए कुछ भी करता है। तो इतना ज्यादा उसका अंधाधुंध उसका विदोहन कर लिया गया लोगों के द्वारा, तस्करों के द्वारा, मैं यही कहूंगी कि उसका इतना ज्यादा विदोहन कर दिया कि वो सारी चीजें नष्ट होने लगी, कगार पे आ गई। जब बहुत ज्यादा नष्ट करने के, आपने देखा होगा एक बार यहाँ पे किलमोड़ा कितना ज्यादा मिलता था। आप लोगों ने भी बचपन में, हम लोगों ने सबने किलमोड़ा खाया है, जगह जगह पे किलमोड़ा होता था। फिर क्या हुआ कि लोगों की फैलूंगा ना, तुम बृहस्पतियों को फैलूंगा और तुमको खाने नहीं दूंगा, तुम्हारे खेत पे भी नहीं उगेगा। आज वो बृहस्पति आप देख रहे हैं हमारे यहाँ उग रही है, कोई सदमुख रावण पैदा हो रहा है। एक पौधा काली एक बात में करिए, एक पौधा काली डंडी वाला होता है यहाँ पर यूपिटोरियम, उसका अंग्रेजी नाम है। हाँ, यूपिटोरियम। वो पहले एक पौधा होता है तो इतना बड़ा हो जाता है। सबकी बीज नीचे वो बहती है, उसका बीज ऊपर को बहता है, उसका बीज ऊपर को बहता है। पूरी ना वो लैंगाना भी जीता भी है, वो तो लैंगाना हुआ, अच्छा यूपिटोरियम हुआ, पूरी भी है लैंगाना। हाँ, और सबसे ज्यादा मैंने ये देखा, मैंने अपनी बात है, मैं गांव में ही रहा हूँ, इधर रहा हूँ, बचपन से ही रहा हूँ और देखते आ रहा हूँ। इतनी हमारे यहाँ औषधियाँ होती थी, मैं खुद लाता था औषधियाँ, सारी चीजें मतलब पे मैं जानता भी हूँ, ऐसी कोई जड़ी बूटी से संबंधित बहुत सारा मतलब पे। आज एक नहीं है, कारण क्या, पूरी एक पौधा आपको नहीं मिलेगा जहाँ पूरियाँ हैं, एक दवाई आपको नहीं मिलेगी, औषधियाँ पेड़ नहीं मिलेंगे। मैं खुद इसका देखा हूँ, मैं अब बता रहा हूँ। क्योंकि जनक राज्य में जब महान आकाश बढ़ा और जब जनक जी ने अपने खेत में हल चला करके सीता जी की उत्पत्ति हुई, तब वर्षा हुई। और राम जी से पहले उत्पन्न हो गए थे, विवाह में गए, उदय करने के बाद, कोसी का उदय करने के बाद, गोमती का उदय करने के बाद सरयू में गए। सरयू को तो वशिष्ठ महाराज जी तपस्या करके पहले अयोध्या ले गए थे। वहाँ का बेटा शादी मिठाई दुकान थी यहाँ कहीं, मिठाई दुकान थी ना, हाँ तो मैं नाम भूल रहा हूँ, दुकान से नहीं मालूम। तो भवानी का जी को तो सब नमाते, इसी सब महादेव का कर दिया, उसमें पुराना होगा। अब शिवलिंग वहाँ बहुत विस्तृत है, मैं समझता हूँ कि आज जो है बिल्कुल वहाँ जाकर उसको देखा दीजिए, फोटोग्राफ ले। इंडिया में 3 है, उत्तर भारत में है, भाई पहला यही है। कौन? हाँ, इतना बड़ा लिंग है ये, शिव मंदिर है, मोह वाला, ये तो महाराज जी का क्या थोड़ा आप अपना कर नमः। कोई भी कार्य किया जाता है पहले गुरु की वंदना की जाती है। तो मैं कृषि विभाग की सभी अतिथियों का अभिवादन करता हूँ, ग्राम प्रधानों का अभिवादन करता हूँ, सभी
क्षेत्रीय जनता का अभिवादन करता हूँ। विशेषकर मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे परदादा, दादा और पिताजी ये आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे। उसके बाद थोड़ी समय तक मैंने भी जो है ये कार्य चलाया। जैसे साइकिना है, साइकिनी का फूल होता है, और ये सिमल का केसर होता है, और एक वो होता है तुम्हारा बेलपुआ कहते हैं घरों में, वो पहाड़ के अंदर पत्थरों के अंदर निकलता है, फसल कली जैसा होता है। अगर तुम एक कट्टा लाओगे, उसको साफ करके छिलोगे, छिलने के बाद उसका पाउडर बनाओगे तो बड़ी मुश्किल से कट्टे में 250 ग्राम या 150 ग्राम निकलेगा। तो हम बनाते थे दवा। अब और एक वो है कैरुआ काना कहते थे। कैरुआ काना जो है वो ये अनड़ों का जो है विशेष इलाज है। मैं बताती हूँ, सतावर ना, सतावर का भी कृषिकरण है, मतलब हमारे डिपार्टमेंट में जो सतावर लगाना चाहता है तो उसके लिए भी मतलब सरकार दे रही है पौधे उसके। हाँ, तो मैंने अपना ये इतना परिचय दिया तो हम ये काम करते थे। उसके उपरांत तो जो है और दवाइयाँ हम बाहर से मंगाते थे। कम्युनिकेशन नहीं हो पाया ना, वो केसर तो मैंने भी उगाया, वो केसर वो हमने भी उगाया। हाँ, वो केसर मैंने भी उगाया, लेकिन कश्मीरी केसर नहीं हो पाता। कश्मीरी केसर का तो ऐसा है कि एक बाल आप जीभ में रख लीजिए तो सारी जीभ आपकी पीली हो जाएगी। जी जी जी। पेट की गर्मी उतारने के लिए, मुंह के छाले के लिए सबसे बड़ी दवा है। और हमारे वहाँ वो होता था जिससे कहते हैं विद्या बढ़ती थी, वो सिमारों में होता था पत्ता, क्या कहते हैं, ब्राह्मी। हाँ, ब्राह्मी का पत्ता। आज वो भी गायब है ही नहीं, यहाँ इधर प्राप्ति नहीं हो रहा हो। तो इसलिए ये थोड़ी बहुत बातें मैं भी जानता था, इसलिए मैंने अब यह है आयुर्वेद ये चला, आजकल चल गया है तुम्हारा सब ये केमिकल वाला चल गया है। तो आयुर्वेदिक दवा जरा देर में फायदा करती है। लोगों को तत्काल चाहिए, इंजेक्शन लगाओ, गोली खाओ और साफ करो, तो फिर हमने वो छोड़ दिया। अभी मैं बच्चों की दवा बनाता हूँ, छोटे बच्चों की, जिसको कहते हैं चुपड़ा लग गया, उसका पेटेंट इलाज है। मर्दों भी ददू हूँ उतर कोई बड़ू में, उसके लिए नील बड़ी है। अब नील बड़ी यहाँ प्राप्त नहीं हो रही, मैं काशीपुर तक को उठाया, नील बड़ी नहीं मिल पा रही। और चीज तो मेरे पास सब है, लेकिन नील बड़ी नहीं मिल पा रही। तो मैं इतना ही कहकर अपने वाक्यों को बंद करता हूँ। सबका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। रास की चाय बनाई उन्होंने, बिच्छू की चाय बनाई उन्होंने, रोजमेरी की चाय बनाई उन्होंने, और एक कैमोमाइल होता है उसकी चाय बनाई उन्होंने। और ये सोचिए कि इतना अच्छा उनका मतलब उन्होंने ना, उनको रोजगार का एक साधन मिल गया। आप लोग कोई भी महिला इस बारे में अगर वो चाहती है कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूं कि जो मेरी अपनी एक पहचान बने, तो इसलिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ हमसे संपर्क करिए। नंबर हम आपको देके जा रहे हैं, आप नंबर नोट कर लीजिए मेरा 8218 98 4112 हमारे बीच में ये अपूर्वा जी पधारे हैं और अन्य कर्मचारी लोग हमारे साथ पधारे हैं, तो इनका हार्दिक अभिनंदन यहाँ पर चांदी क्षेत्र में। तो आपने हमारे क्षेत्र को जागरूक करने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। तो वैसे भी आज के समय में लोग एलोपैथी को छोड़ करके आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये इसलिए भी एक महत्वपूर्ण कदम आपकी तरफ से हो सकता है। तो पूरे इलाके वाले भी आपसे इस संबंध में अभी शुरुआत तो करेंगे, लेकिन भविष्य में भी आपसे इसमें सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। तो आयुर्वेद की तरफ जिस तरह से लोगों का झुकाव हो रहा है, तो आप इसमें सहयोग करेंगे, यही आपसे आशा करते हैं। आपका नाम यहाँ पे आयुर्वेद उद्यान विभाग से धन्यवाद करती हूँ। जो मैम ने हमें बताया है वैसे वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने भी अपने यहाँ लगा रखी है, हमने रोजमेरी लगाई है अपने यहाँ, और जैसे लाल चंदन लगा रखे हैं। अभी हमारे पेड़ हो गए मैम, अभी 1 साल हुआ लगाई हुए, मतलब अच्छे पेड़ हो गए लाल चंदन। हाँ, और रोजमेरी लगाई है, सिलंग में भी लगाई है रोजमेरी, वहाँ पूरा प्लांट लगा रखा है रोजमेरी। रोजमेरी अच्छी हुई है, रोजमेरी भी अच्छी हुई है, पर अभी हमने मतलब उसको अभी कटिंग नहीं की है ना मैम, तो छोटी हो रखी है। अभी उस मतलब जैसे क्लाइमेट है उस हिसाब से अभी ढल नहीं रही है हमारी
अंदर, क्योंकि पथरीली जमीन है हाँ। ना, इसकी वजह से। और जैसे बरसात में वो सारा गल गल जाता है, उसमें पानी का ड्रेनेज चाहिए। हाँ, बरसात में गल जा रहा है पानी वो ना अटकना नहीं चाहिए उसमें। अच्छा, तो मतलब हुआ है, मतलब उतना खास नहीं हुआ, मतलब फिर भी हम उस पर मेहनत कर ही रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर एक बार पेड़ हो जाएगा ना मैडम, तो वो काफी मतलब फिर सोचिए फिर फायदा देगा आपको। आप उसको चाय में डाल पर उसके लिए हमें भी मार्केट नहीं मिल पा रही है मैम, तो उसके लिए हमें मार्केट के लिए क्या करना चाहिए? मार्केट के लिए वैसे तो देखो सूखी हुई जो पत्तियां हैं ना वो बिक जाती हैं। सूखी हुई सूखी पत्तियां आप मतलब तोड़ के हमें उसे सुखाना हाँ, चाहिए। मेरा आप नंबर आपने नोट किया है, आप मुझे बताइएगा। ये रामगढ़ की साइड पे जो भी महिला सहायता समूह काम कर रहे हैं वो इसकी ये हर्बल टी में डाल रहे हैं और वो लोग खरीद लेते हैं। अभी मैं रीप योजना में देख रही हूँ, उसमें मैं भी बिजनेस प्रमोटर की हाँ, तो रीप वाले भी आपको बता देंगे। इस पे भी काम कर रहे हैं वैसे लगभग। तो अभी जैसे जड़ी बूटी के बारे में आपने बताया, वो सारी जानकारियाँ बहुत सही है। हमें अगर जैसे कुछ पेड़ चाहिए होंगे, तो मुझे भी लाल चंदन या सफेद चंदन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, आप अपने एक क्लस्टर बनाइएगा। बड़ी इलायची हो गया, तेजपात हो गया, 10 पौधे लिखे जाए सबके नाम पे। वो सब चीज़ें वो कहते हैं जो जो विभाग से आएगा वो हम आपको जाड़ों बरसात में वो आपके वहाँ तक जहाँ तक आपकी मतलब जो जाता है जहाँ पे वहाँ तक रोड एड तक विभाग पहुँचा, वहाँ से आप लोग उठा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए थोड़ा दिक्कत करता है क्योंकि हर क्लाइमेट तो एक अलग चीज है ना सामने। हाँ हाँ आज हमें जाली में इस समय जो आज ये प्रोग्राम होता है जड़ी बूटी कृषिकरण के संबंध में, यहाँ पर अल्मोड़ा से हमारे बीच में अपूर्वा जी पहुंची हुई हैं, तो उनसे बात करते हैं। तो मैम आप यहाँ पर आइए, तो आज जो यहाँ पर हमने जानकारी दी मेन रूप से कौन कौन से जड़ी बूटी और पौधों के बारे में जानकारी दी गई यहाँ पे? धन्यवाद। पहले तो जनता सारी समस्त जाली की जितनी भी जनता यहाँ पे उपस्थित है सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं भेषज विकास इकाई विज्ञान विभाग अल्मोड़ा से एज ए भेषज समन्वयक यहाँ पर आई हूँ। और मैं मेरा जो उद्देश्य है इसका वो ये है कि हम कैसे अपनी जड़ी बूटियों को यहाँ पे बचा पाएंगे और विभाग के द्वारा कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ लगाने का, बरसात के मौसम में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हम यहाँ पे उपलब्ध करा पाएंगे, इसकी जानकारी मेरे द्वारा दी गई। और मेन हमारा जो फोकस है वो है श्वेत चंदन पे, सफेद चंदन पे, और दूसरा है बड़ी इलायची, तेजपात, रीठा, आंवला। जो भी ग्रामीण वासी इन चीज़ों को लगाना चाहते हैं वो हमें क्लस्टर के रूप में प्रधान के माध्यम से हमें एक सूची उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि विभाग उनको रोड हेड पे ये सब चीज़ें बरसात में उपलब्ध कराएंगी। और दूसरा ये है मेन कि कैसे आप इसकी मार्केटिंग करेंगे, कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और कैसे आप इसको मार्केट में बेचने ले जाएंगे, कैसे आप इससे लाभ कमा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी यही मेरी देने की थी। और विभाग की ओर से ये एक दीक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन इसीलिए किया जाता है जिससे कि जनता इस विभाग के बारे में जानते हुए इस विभाग से जानते हुए अपने मतलब ये विभाग को कैसे उससे फायदा ले सकती है और कैसे हम इन जड़ी बूटियों का कृषिकरण कर सकते हैं। मेन उद्देश्य मेरा यही समझाना था। धन्यवाद। तो मैडम एक चीज़ और है, जैसे अभी यहाँ जाड़ू में जो जाली का क्षेत्र है ये बहुत ही निचला क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत पाला गिरता है। तो पाला जब गिरता है तो इन क्षेत्रों में कौन कौन से पौधे उपयोगी हो सकते हैं, क्या इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, जैसे तेजपात है, बड़ी इलायची है और रीठा है, आंवला है, इनको कोई भी नुकसान नहीं होता इन सब चीज़ों से। थोड़ा सा अगर कहीं पे आपको लगता भी तो उसकी मंचिंग कर देते हैं, उसके ऊपर थोड़ी घास फूस डाल दी तो उससे भी वो जो है पौधा बच जाता है। और 1 साल तक अगर आपने इसकी देखभाल कर ली तो अगले साल तक फिर इस पौधे को कोई जरूरत नहीं पड़ती, इस चीज़ों की सर्वाइव कर जाता है। तो एक चीज़ और है मेरे, आपने जो कहा कि जैसे इसमें ग्राम प्रधान से एक क्लस्टर तैयार करने के लिए आप कह रहे हैं, जैसे कुछ लोग व्यक्तिगत रूप में लगाना चाहते हैं तो क्या व्यक्तिगत तौर पर भी उनको ये पौधे मिल सकते हैं? व्यक्तिगत मिल जाएगा, लेकिन ये है कि ग्राम प्रधान के अगर उससे माध्यम से जाएगा तो पूरे पूरा आपके गांव का एक जनपद में मतलब ये सोचिए कि क्लस्टर जब आप बेस कोई चीज़ करते हैं तभी आपके वहाँ पे खेती ज़्यादा होगी। और आपकी मार्केटिंग के लिए कोई भी अगर बाहर का भी अगर ठेकेदार आपसे कुछ चीज़ खरीदने आता है तो आपकी एक पहचान होनी चाहिए कि ये जगह पे ये चीज़ मिल रही है। क्लस्टर बेस का मेन उद्देश्य ये है कि आपके वहाँ पे बल्क में चीज़ मिले ना। अगर आपके पास 1 किलो चीज़ है तो उसको खरीदने कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर वही क्लस्टर के रूप में आप पे 100 कुंटल चीज़ है, 200 कुंटल आपके जगह पे आपके गाँव में वो चीज़ उपलब्ध है तो वो चीज़ें आसानी से आप बेच पाओगे। आपका कहने का मतलब कि अगर अधिक मात्रा में उत्पादन होगा, सारे लोग उत्पादन गाँव में करेंगे तो आसानी से बिक्री करने में आसानी हो जाएगी। मार्केटिंग के लिए आपके लिए बहुत होगी, आपके क्षेत्र की उस चीज़ के लिए पहचान होगी कि जैसे ये चीज़ हमारे वहाँ यहाँ पे होती है। आप देखिए आजकल इंटरनेट का जमाना
है, सब कुछ ये हो रही है कि कौन सी आदमी सर्च करे तो एकदम से कट उसे पता चल जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे उपलब्ध हो रही है। कि देखो हाँ, यहाँ पे अगर हम जाते हैं, ये चीज़ हमने सर्च करी, हमने जाली खोला, तो अगर यहाँ तो श्वेत चंदन मिल जाएगा, है ना। ये मतलब हमारी ये चीज़ हमारी पहचान होनी चाहिए। अब आपके पास एक पौधा है, 2 पौधे है, तो आपके पास कोई भी नहीं आएगा, फिर आपको मार्केट ढूंढने जाना पड़ेगा, तब मार्केट आपके पास नहीं आएगी ना। अगर बल्क में कोई चीज़ आपके इलाके में होगी तो मार्केट आपके पास चल के आएगी कि ये चीज़ यहाँ पर है और इसकी वैरायटी ये है, इसका मतलब इसके एक विशेषता है इस जगह की। तो आपने अपने क्षेत्र को उस चीज़ में विशेष रूप से अग्रसर करना है। मेन उद्देश्य ये है क्लस्टर का। जी जी। तो मैम, आप जैसे आज यहाँ पहली बार जाली में कैंप लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पर आके कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर, और कितने जैसे हमने इनको जोशी जी को यहाँ पे किसान सम्मान से भी प्रोत्साहित किया कि 90 से हमारे वहाँ से जुड़े हुए हैं, और जैसे बैच जी हैं वो भी दवाई बनाते हैं, तो इन लोगों ने बहुत सहयोग किया और जनता ने इतना मतलब सोचिए प्यार दिया, इतना मतलब हमारी बात को सुना, मेन तरीके से हमारी बात को सुना, समझा कि हम क्या करना चाहते हैं, विभाग क्यों उनके द्वार तक क्यों पहुँचा है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जाली में कि हम चाहे प्रथम बार यहाँ पे आए, और हम चाहेंगे कि बार बार विभाग यहाँ पे आके जाली को एक जो है जड़ी बूटी के रूप में जो है इसको हम विकसित करने में कामयाब होंगे। आपने जाली ऑनलाइन से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे विभाग से जुड़कर जो इन्होंने हमारे विभाग का प्रचार प्रसार किया, और जो भी हमने इनको योजनाएं बताई, श्वेत चंदन के पौधे इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट से लिए, तेजपात के पौधे भी, तो वो जो पौधे इन्होंने लिए उसके पे इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि सोचो, जब हम लोग नौकरी में नहीं लगे थे तब 90 में हम लोग नौकरी में नहीं आए थे। चाहे मैं हूँ, मेरी भी 99 में लगी है, और ये राणा जी हैं, तो ये तो अभी नए आए थे इस विभाग में, तब हम इस विभाग को नहीं जानते थे, तब तो हम सर पढ़ते थे। उस समय में इन्होंने लेकर इतना बड़ा काम किया। सोचो कि आज ये हमसे रमन्ना लेके जा रहे हैं और 1 लाख का तेजपात वो श्वेत चंदन बेचे, तो ये हमारे लिए भी, हमारे विभाग के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विशेष तौर से अल्मोड़ा जनपद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसमें बेहतर विकास इकाई विज्ञान विभाग अल्मोड़ा इनको प्रगतिशील किसान का ये सम्मान प्रदान करती है। इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ कम से कम इनका स्वागत करती है। आपके क्षेत्र में इतने उन्नतशील किसान आपके पास है, और ये उनके लिए प्रोत्साहन राशि भी मेरे द्वारा दी जाएगी। तो कुछ तो मतलब ये सोचिए कि उनकी हौसला अफजाई भी कर दीजिए, और आप उनसे कुछ तो सीख लीजिए प्लीज। जब हम दूसरी बार हम ना आए, हमारे जो भी जूनियर्स आएंगे, जो भी कोई भी बेहतर विकास इकाई से कोई भी जाली में आएगा, तो ये कहेगा कि चलो हमारे सीनियरों ने कभी ये वाला काम यहाँ पे किया था, तो इतने लोग इससे जुड़े हैं। तो जोशी जी जैसे एक नहीं, हमको 100 तो कम से कम मिलने चाहिए इस इलाके में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद।